गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक दोस्तों आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करने वाले। मोस्टली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, टोटली जर्नल एंट्री बेस है। लेकिन अगर इस चैप्टर को हम लोग एक स्टोरी वाइज समझ ले, एक प्रॉपर स्टोरी वाइज समझ ले, तो ये चैप्टर सच में हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आज मैं वही ट्राई करूंगा कि टोटल पूरे चैप्टर को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, और वो स्टोरी अगर आपके माइंड में बैठ गया ना यार, तो ये चैप्टर आपके लिए पूरा इजी। क्योंकि इसके जो वर्ड्स है, बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ बिल, अगर ये सारे वर्ड की मीनिंग समझ के दिमाग में बैठ गया तो चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वेलकम बैक दोस्तों आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम पढ़ने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड को है एंड फाउंडेशन को है। मतलब जहां जहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड सुनने मिलेगा, वहां वहां ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम देने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। इसके अंदर हम लोग आज एचएससी बोर्ड का एटलीस्ट 7 मार्क का कवर करेंगे, 7 मार्क का डैम श्योर कंफर्म, जिसमें से 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क का एक फॉर्मेट अगर पॉसिबल हो पाया तो इसमें कवर करवाऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगा। लेकिन आज हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो कंफर्मेशन करेंगे यार। ठीक है, फॉर्मेट अगर हो पाया तो आज का लेक्चर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अलग से। लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट कवर करेंगे आज हम लोग, जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल देगा और आगे जाके जर्नल एंट्री सम सॉल्व करते टाइम पे हर जगह पे यूजफुल होने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद रखना एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज इग्नोर करना, थोड़े काम चालू है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसे कुछ फीचर्स दिए हुए। सबसे पहले लिखा है इट शुड बी रिटेन, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। आपने सिर्फ बोल दिया तो काम नहीं चलेगा, ऑन पेपर लिखा हुआ होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड, उसमें डेट फिक्स होनी चाहिए, उसमें डेट क्लियरली बताए होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, ऐसा नहीं मैं पेमेंट करूंगा, कितना पेमेंट करूंगा कंफर्म करना पड़ेगा, सर्टेन बताना पड़ेगा, सम ऑफ अमाउंट, एक 10,000, 15,000, 3,000, 2 रुपए जो भी रहेगा। The order must be unconditional, unconditional होना चाहिए। The amount must be payable either to a certain person or is ordered to a bearer of the bill। मतलब क्या बोल रहा है, उसमें ये भी लिखा होना चाहिए किसको पेड करना है, मतलब जिसको पे करना है उसी को पे करना है, या उसके ऑर्डर से किसी और को पे करना है। वो सारी चीजें आपका फीचर्स में आता है। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स में होता क्या है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके मीनिंग के बारे में। ठीक है, मीनिंग के बारे में देखो यहाँ क्या बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। याद रखो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है आपका, 1881। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम इजीली इसको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? एक्चुअली देखा है तो 2 ही है, बट अगर मतलब प्रॉपर्ली देखा है तो टोटल 3 पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका बोल सकते हैं हम लोग ये 2 पार्टीज। कितने पार्टीज? 2, ड्रॉवर, ड्रॉवी। इनके सब्स्टिट्यूट नेम्स क्या है, या फिर ड्रॉवर किसको बोलते हैं, ड्रॉवी किसको बोलते हैं, पे किसको बोलते हैं, ये भी पता होना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब मेकर, होल्डर ऑफ बिल और सेलर। सिंपल, जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसको बोलेंगे ड्रॉवर। ड्रॉवी मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आगे जाके पेमेंट करूंगा, उसी को पेई ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका पे मतलब कैश रिसीवर ऑफ बिल। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पे ऑफ बिल मतलब जो बिल का पेमेंट करने वाला है, और पे किसको बोलेंगे, जो इंसान को पैसा मिलने वाला है। इन सम केसेस ड्रॉवर और पे सेम होता है, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है मतलब इसको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इसने किसी को बिल इंडोर्स कर दिया, मतलब किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो पर्सन पे। डोंट वरी, ये सब समझाऊंगा मैं। और ये सारे जो है ना, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ये सारे जो वर्ड, टेक्निकल जो वर्ड आपको लगते हैं अभी तक, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं एक ड्राइंग बताऊंगा, एंड आई एम डैम श्योर कि ड्राइंग के बाद आपको ये सारे वर्ड बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आपने देखो फाइनल अकाउंट वगैरह में पढ़ा है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आप लिख देते हो बिल्स रिसीवेबल को एसेट्स है, बराबर। बिल्स पेएबल कहां लिखते हो, लायबिलिटी। बट ऐसा क्यों होता है, वो एक्चुअली बनता कैसे, कहां से पैदा होता है वो, तो वो सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले। चलो फिर
जैसे कि मैंने कहा कि पूरा स्टोरी बनाएंगे, तो प्लीज यहां से प्रॉपर देखना, थोड़ा सा अभी भी देख रहे थे बट अभी भी देखना। एंड इन सारी चीजों को नोटबुक में जैसे मैं ड्राइंग बना के बता रहा हूं वैसे ही आप लोग स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बना के नोटबुक पे अच्छे से लिख लेना। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए बेनिफिट होगा। कलरफुल पेन यूज करो नोट्स बनाने के लिए, अट्रैक्टिव लगता है, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और बाद में समझेगा भी। ओके, चलो देखो एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले एक बिजनेसमैन को लेता हूं, क्योंकि हमारा बिजनेस है, मतलब एक बिजनेसमैन होना जरूरी है। लेट एज्यूम कि ये हमारा एक बिजनेसमैन है, दाढ़ी वाला इंसान, ठीक है। ये कौन है? हमारा बिजनेसमैन है। ओके, और बिजनेसमैन है, ये कुछ बेचेगा तो सामने लोग कुछ परचेस करेगा, मतलब एक कस्टमर भी चाहिए हमें, तो ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। ये हमारा कस्टमर है जिसको हम सामान बेचने वाले। पहले ये दो चीज क्लियर करो, ठीक है। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा कलरिंग चेंज करेंगे आज हम लोग। ये है आपका बिजनेसमैन और ये आपका कस्टमर, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सेलर है और ये बायर, इन सिंपल वर्ड, सिंपल सा, ये सेलर और ये बायर। ओके, अब देखो ये बिजनेसमैन ने क्या किया, ये बिजनेसमैन ने सिंपल सा कुछ गुड्स जो है इस बायर को, इस कस्टमर को, पहले तो ये बिजनेसमैन था, ये कस्टमर था, इसने इसको कुछ तो ऑन क्रेडिट सोल्ड किया। क्या? गुड्स सोल्ड किया इसने ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखो इसमें ना ये वाला वर्ड, कौन सा वाला? ये वाला जो ऑन क्रेडिट है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ऑन क्रेडिट वर्ड आ गया ना, ऑन क्रेडिट, वैसे ही अब हम लोग ये जो बिजनेसमैन है या ये जो सेलर है, बिजनेसमैन नहीं, अब मैं बोलूंगा तो सेलर, इस सेलर को अब मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। और जिसको मैं अब तक बायर बायर कस्टमर कस्टमर बोल रहा था, अब मैं इसको क्या बोलूंगा? डेटर्स। क्या बोलूंगा? डेटर्स। देखो नाम कैसे चेंज होता है। पहले इसी इंसान को हम लोग बिजनेसमैन बोल रहे थे, इसको कस्टमर बोल रहे थे, फिर इसने सामान गुड्स सोल्ड किया तो सेलर हो गया। इसने क्या क्या रहेगा? जैसे इसने सोल्ड क्या रहेगा? इसने बाय किया होगा, बराबर ना, इसने बाय किया होगा तो बायर था। लेकिन जैसे ही ऑन क्रेडिट की बात करेंगे, उधारी की बात करेंगे, तो इसने उधारी में गुड्स बेचा, इसलिए ये क्रेडिटर्स या क्रेडिटर, और ये उधारी में सामान खरीदा, मतलब डेटर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? वर्ड कैसे समझा? सेलर से क्रेडिटर एंड बायर से डेटर हो गए। अब देखो ये जो इंसान है ना, इसके पास जाता है पैसा मांगने के लिए, लेकिन ये देता ही नहीं है। जस्ट स्टोरी या सॉरी, फर्स्ट टाइम गया पैसा मांगने, इसने बोला कि हाँ देता हूं अगले महीने। फिर अगेन गया अगले महीने, बोलता है हाँ देता हूं नेक्स्ट महीने। फिर वापस गया, फिर बोलते हैं नेक्स्ट महीने। ऐसा करते करते काफी टाइम निकल गए, लेकिन इसने तो दिया ही नहीं पैसे, इसका नेक्स्ट महीने आया ही नहीं। तो ये तो अभी डर गया कि इसके पास से पैसा आएगा या नहीं आएगा, डाउट हो रहा है थोड़ा सा। तो ये भाई साहब ने क्या किया, अब तो इससे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हाँ इससे मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो इन भाई साहब ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें लिखा कि इस भाई साहब से हमें कितना पैसा मिले। ध्यान समझो, इन भाई साहब ने, ये बिजनेसमैन ने, क्रेडिटर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक पेपर में कुछ डिटेल्स लिखा कि इस इंसान से पैसे आने वाला है, इतना आने वाला है, इतने टाइम के बाद ये दिन को ये देने वाला पैसा। तो एक डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा और इस भाई साहब का सिग्नेचर लिया, उस पे स्टैम्प ड्यूटी करवाया। तो जब ये सब करवाया ना एक डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट जो बोल रहा हूं ना, ऐसा कुछ होता है वो डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ होता है वो डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट साइन करवाया, डॉक्यूमेंट बनवाया, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बिजनेसमैन ने, क्रेडिटर ने, सेलर ने ये बिल ड्रॉ किया। क्या किया? ड्रॉ किया। ये बिल क्या किया उसने? ड्रॉ किया। किसने किया? क्रेडिटर ने। किसने किया? क्रेडिटर ने। क्या किया इसने? बिल ड्रॉ किया।
और जैसे ही इसने बिल ड्रॉ किया तो अब ये क्रेडिटर से कन्वर्ट होकर के क्या बन गया पता है? बोलो बोलो क्या बन गया फिर? जैसे ही ये इसने बिल ड्रॉ किया ये क्रेडिटर से बन गया अब आपका ड्रॉवर। क्या बन गया? ड्रॉवर। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। पहले क्रेडिटर्स नाम था, अब क्या बन गया ये? ड्रॉवर। गॉट इट? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसने जैसे ही बिल ड्रॉ किया तो इस इंसान को अब मैं क्या बोलूंगा? ड्रॉवर। गॉट इट? क्रेडिटर से तुरंत क्या बन गया? अब ये ड्रॉवर बन गया। ड्रॉवर क्यों? क्योंकि इसने बिल ड्रॉ किया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बिल्स, बिजनेसमैन, सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर ये सब एक ही इंसान है। इन सभी के अलग अलग नाम है। ठीक है। अच्छा, इसने अगर बिल बनाया और अपने पास रख दिया तो होगा क्या? बात एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। इसके पास क्या प्रूफ है कि इसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं आगे जाके पैसा दूंगा। इसलिए ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जो बिल बनाया ना बिल, ये अब इस सामने वाले हमारे डेटर्स को देंगे। किसको देंगे? डेटर्स के पास भेजेंगे। क्या करेंगे? क्यों देंगे? फॉर अ सिग्नेचर। क्या करने के लिए देंगे? फॉर अ सिग्नेचर। मतलब एक्सेप्टेंस के लिए देंगे। किस चीज के लिए देंगे? एक्सेप्टेंस के लिए। क्या देंगे? ये जो बिल्स है ना इनके पास पड़ा हुआ, ये बनाएंगे, बना के बोलेंगे ये ले भाई, ये ले कस्टमर डेटर, तू अब ये पूरा पढ़ और इस सबको एग्री है करके तू इसमें मुझे सिग्नेचर अपना ऑटोग्राफ करके दे, पेपर वापस कर। कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। ड्रॉवर, ये बिजनेसमैन ने बिल ड्रॉ किया इसलिए ड्रॉवर कहा। इसने बिल बना करके सामने वाले पार्टी के पास भेज दिया और बोला कि इस पे सिग्नेचर करके, एक्सेप्ट करके मुझे वापस कर। कौन बोल रहा है? ये ड्रॉवर बोल रहा है। तो ये भाई साहब अब एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके इसको जो है रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। ये क्या हो रहा है और कब हो रहा है? ये सब जो हो रहा है आफ्टर सिग्नेचर या एक्सेप्टेंस गिव टू द ड्रॉवर। समझा क्या हो रहा है यहां पे? जैसे ही इसने सिग्नेचर कर दिया अब ये बिल्स जो है बोलेगा ये ले ड्रॉवर भाई, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये बिल तो अभी अपने पास रख। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। और जैसे ही इसने सिग्नेचर कर दिया ना, जैसे ही इसने सिग्नेचर कर दिया अब ये डेटर से क्या बन जाएगा? ड्रॉवी। क्या बन जाएगा? ड्रॉवी। जैसे ही इसने सिग्नेचर कर दिया तुरंत ये ड्रॉवर से नाम कन्वर्ट हो गया इसका ड्रॉवी बोल के। क्या बोल के हो गया इसका नाम फिर? ड्रॉवी। गॉट इट? ये दो वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। अब पहले इसने बनाया बिल ड्रॉ किया है इसलिए बिजनेसमैन, सेलर, क्रेडिटर को ही ड्रॉवर बोलते हैं। इसने सिग्नेचर के लिए भेजा तो हो सकता है उसी दिन उसने सिग्नेचर के दिया रहेगा, थोड़ा डिले दिया रहेगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो सिग्नेचर करके इसने वापस किया। तो इन शॉर्ट पूरे स्टोरी में देखा जाए तो दो मेन पार्टी निकले लास्ट में, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। तो मुझे बताओ टोटल इस पूरे स्टोरी में हमारा बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, बना कौन रहा है और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, और लास्ट में बिल किसके पास है? 3 क्वेश्चन पूछा। बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है, और लास्ट में किसके पास बिल पड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके पास 2 ही है, ड्रॉवर या फिर ड्रॉवी। तो सर पहले क्वेश्चन का आंसर है बिल किसने ड्रॉ किया, तो ड्रॉवर ने ड्रॉ किया। सर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि बिल किसने एक्सेप्ट किया, तो सिंपल सा ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया। सर फाइनली लास्ट में बिल किसके पास पड़ा हुआ है, तो ड्रॉवर के पास पड़ा है। तो जिस दिन ये पेमेंट करेगा ना तब ये ड्रॉवर क्या बोलेगा, ये ले ये बिल सब तू अपने पास रख और पैसा मुझे दे, बराबर। तो जब तक ये पेमेंट नहीं कर रहा है, जब तक इस बिल का ड्यू डेट नहीं आता, तब तक ड्रॉवर ये बिल अपने पास रखता है। एक केस ये है, खाली समझने के लिए, ठीक है। ये केस हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब देखो, अब ये जो बिल्स है ना, इसके लिए थोड़ा नाम अलग रहेगा, इसके लिए थोड़ा नाम अलग रहेगा, है तो एक ही डॉक्यूमेंट। ये क्या बोलेगा, इस बिल्स का पैसा मुझे मिलने वाला है। क्या बोलेगा, इस बिल्स का पैसा मुझे
मिलने वाला है, इसलिए ड्रॉवर के बुक में इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिल्स रिसीवेबल। किसके बुक में? इस ड्रॉवर के बुक में, इस क्रेडिटर के बुक में, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलेगा? इस बिल्स का पेमेंट करना है। ये मतलब कौन बोलेगा? अभी ड्रॉवी बोलेगा कि इस बिल्स का मुझे पेमेंट करना है, इसलिए ये इंसान अब इस बिल्स को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। स्टोरी समझ रहे हैं ना? इसने सामान बेचा उधारी में, ठीक है, इसने खरीदा, भरोसा नहीं, इसलिए नया बिल ड्रॉ किया, इसलिए ड्रॉवर, ये ड्रॉवी। इसके लिए वही डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए वही डॉक्यूमेंट बिल्स पेएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? हाँ ना तो बोलो। हाँ, वेरी गुड। सुनो अब सुनो ये स्टोरी के बाद। अब देखो, इसने जिस दिन बिल बनाया, क्या जरूरी क्या ये भी उसी दिन एक्सेप्ट करेगा? बोलेगा नहीं, मेरे को पूरा पढ़ने का है, मेरे को टाइम जाएगा। हो सकता है ना। और कुछ लोग बोले चल बाबा तुझे भरोसा है, या तुरंत पढ़ लिया, सिग्नेचर करके ऑन द स्पॉट दे दिया, उसी दिन दे दिया। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है अलग दिन ड्रॉ किया, अलग दिन एक्सेप्ट किया। तो उसमें क्या एग्जाम्पल से देखो थोड़ा। देखो, फॉर एग्जाम्पल कि इसने जो है बिल ड्रॉ किया 12 नवंबर को। कब ड्रॉ किया? 12 नवंबर को। तो इसको बोलेंगे हम लोग डेट ऑफ बिल ड्रॉ। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ बिल्स ड्रॉ। वर्डिंग समझते जाओ, मैं ट्राई कर रहा हूं सब कुछ कवर करने के लिए। डेट ऑफ बिल्स ड्रॉ। और बोला कि पेमेंट जो है ₹30,000 बाकी है, तुम पेड करोगे। ऐसा कौन बोल रहा है? ये ड्रॉवर बोल रहा है। ड्रॉवर ने ये डेट पे बिल ड्रॉ किया। अब ये बिल ड्रॉ करके इसने इसको दे दिया रहेगा। तो ड्रॉवी क्या बोलता है? मैं सिग्नेचर थोड़ा लेट, रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो इसने बिल एक्सेप्ट करके 16 नवंबर को रिटर्न किया। तुरंत नहीं किया, 2 दिन के बाद किया। तो जिस दिन वो सिग्नेचर करके वापस कर रहा है, ड्रॉवी को सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करके वापस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे डेट ऑफ बिल्स एक्सेप्टेंस। क्या? डेट ऑफ बिल्स एक्सेप्टेंस। इतना समझा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेंस। जिस दिन ड्रॉ करके भेजा जाता है इसके पास, उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन। जिस दिन एक्सेप्ट करके रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस। इसने बोला है 30,000 का। हो सकता है ये बोलेगा नहीं बाबा, मैं 30,000 नहीं, मैं 28,000 ही दूंगा, या फिर ये भी बोल सकता है कि 30,000 ही दूंगा। तो ये ड्रॉन जो एक्चुअल बिल अमाउंट है 30,000, लेकिन ये कितने का एक्सेप्ट करता है, डिपेंड ये करता है। तो हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया जाए कलर। मान लो इसने बोला कि बॉस मैं 30 नहीं पे कर सकता, मैं सिर्फ 28,000 ही पे करूंगा। तो इस 28,000 का क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टेंस अमाउंट। क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टेंस अमाउंट। समझ रहा है क्या हो रहा है ना? ठीक है, ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ये डेट ऑफ बिल एक्सेप्ट, और ये एक्सेप्टेंस अमाउंट। तो इस पूरे स्टोरी में हम लोग क्या क्या सीखे? ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल एक्सेप्ट क्या होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अमाउंट क्या होता है, सिग्नेचर, एक्सेप्टेंस वगैरह सब चीजें देख लिया हमने। किसके लिए बिल्स रिसीवेबल, किसके लिए बिल्स पेएबल। इज दैट क्लियर? अब इस पूरे स्टोरी को फटाफट 10 सेकंड में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इसने कुछ गुड्स जो है इसको सोल्ड किया। तो ये हमारा कस्टमर था। जैसे बिजनेसमैन ने गुड्स सोल्ड किया तो ये हमारे लिए कस्टमर हो गया, ठीक है। और ये सेलर और ये बायर हो गया, सेलर एंड बायर हो गया। फिर जैसे इसने ऑन क्रेडिट भेजा, इसने बोला कि पैसा अभी नहीं दूंगा, कस्टमर ने बोला पैसा अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो ये जो कस्टमर है अब हमारे लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर। क्योंकि डेटर मतलब वही होता है इससे पैसा आने वाला इन फ्यूचर। और ये डेटर, तो सेलर क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। लेकिन अब इसने एक बिल्स बना दिया, एक बिल बना दिया इसमें सिग्नेचर्स के लेने के लिए। तो अब ये बिल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसको ड्रॉवर बोलेंगे। और बिल बनाकर इसको भेजा एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसने एक्सेप्ट करके वापस किया, इसलिए इसको ड्रॉवी बोलेंगे, ठीक है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवी, जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। ओके, इसको बिल्स का पैसा मिलने वाला है, इसलिए ये बोलेगा बिल्स रिसीवेबल। मतलब ड्रॉवर के बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल वर्ड ही मिलेगा, और जो कस्टमर है, जो ड्रॉवी है, उसके बुक्स में आपको हमेशा बिल्स पेएबल ही मिलेगा।
गलती से ड्रॉवर के बुक में बिल्स पेएबल या गलती से ड्रॉवी के बुक में बिल्स रिसीवेबल मत लिख देना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर मैंने बोला कि इसने अगर मान लो बिल ड्रॉ किया 12 नवंबर को, लेकिन इसने एक्सेप्ट किया 16 नवंबर को। 12 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा आगे पीछे डेट है तो जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन को बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉ। जिस दिन ये एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करके वापस करता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल्स एक्सेप्टेंस। सेम चीज अमाउंट का 30,000 और 28 का एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, इतना माइंड में क्लियर है क्या? इतना माइंड में क्लियर है क्या? अब देखो बिल किसके पास है एट द एंड? ड्रॉवर के पास। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? होल्डर ऑफ बिल, जिसके पास बिल्स पड़ा हुआ है। ड्रॉवी का मीनिंग क्या लिखा है? एक्सेप्टर या फिर पेई ऑफ बिल, जो ये बिल का पेमेंट करने वाला है, पेएबल या एक्सेप्टेंस करने वाला। अब ये थोड़ा सा क्लियर हुआ रहेगा इस डायग्राम के थ्रू पे। ठीक है, इसलिए अब देखो इसके पास ना बिल्स का पैसा आने वाला है, इसलिए हम लोग बिल्स रिसीवेबल को एसेट लिखते हैं। इसके जेब में से पैसा जाएगा बिल्स का, इसलिए इसको बिल्स पेएबल को हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। इसका रीजन ये है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े डेट्स के पास। 3 तरह के बिल्स यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। 3 तरह के बिल्स कैसा, मतलब एक मिनट, इसको हटा दो पहले, मैं इसकी जरूरत नहीं है। ओके, 3 तरह के बिल्स होते हैं आपके यहाँ पे। एक होता है ऑन डिमांड साइड वाला बिल, एक आफ्टर डेट और एक आफ्टर साइड। ऑन डिमांड बिल होता है, आफ्टर साइड बिल, एक आफ्टर डेट बिल होता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। अगर ऑन डिमांड रहेगा मतलब तुरंत जैसे डिमांड किया ड्रॉवर ने वैसे पेड करना पड़ सकता है। जस्ट एग्जांपल कि ग्रेस डेज उसमें काउंट नहीं होता क्योंकि डिमांड वाला बिल है, और जिस दिन हमने बिल ड्रॉ किया है उस दिन से काउंटिंग की जरूरत नहीं होता। इसलिए बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा इसके बारे में। नॉर्मल है कि डिमांड पे पेमेंट करना है। आफ्टर डेट अगर नाम दिया है बिल का आपको तो क्या करना है? जो ग्रेस डेज होता है। अच्छा, ग्रेस डेज मतलब क्या? आपने अगर बोला है, आप मतलब हमारा ड्रॉवी ने हमें बोला है कि 3 महीना, तो 3 महीना तो ठीक है, उसके अलावा 3 दिन ग्रेस डेज और एक्स्ट्रा मिलता है। कितना बोल रहा हूं मैं? 3 डेज ग्रेस पीरियड। याद रखना, जितना भी एक्चुअल डेट है या एक्चुअल मंथ है उसमें हमें 3 डेज ऐड करने को ही बोलते हैं ग्रेस डेज। ठीक है, तो आफ्टर डेट के बिल में हमें ग्रेस डेज अलाउड है, मतलब 3 दिन दिया जाता है ड्रॉवी को और एक्स्ट्रा। और जो बिल काउंटिंग जो 90 डेज बोला तो जैसा काउंटिंग हम लोग कहां से चालू करते हैं? जिस दिन हमने इशू किया, इशू का जो डेट होगा वहां से हम लोग 90 डेज, एग्जाम्पल 90 डेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर 90 डेज बोला है, 60 डेज बोला है, तो जिस दिन हमने इशू किया उस दिन से 90 डेज काउंटिंग करेंगे और पता करेंगे कि एक्चुअल मैच्योरिटी क्या है बिल का, ड्यू डेट क्या है बिल का। आफ्टर साइड बोला है तो हम लोग 90 डेज कैलकुलेट करेंगे और उसमें ग्रेस डेज भी ऐड करेंगे। मतलब 90 तो डेज बोला था प्लस 3 डेज, 93 डेज हम लोग काउंटिंग में डालेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो काउंटिंग कब से चालू होगा? एक्सेप्टेंस डे से। डोंट वरी, इसका एग्जांपल बताऊंगा मैं, इसी लेक्चर में बताऊंगा एग्जांपल, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 कंफ्यूजन, और ऑब्जेक्टिव में 99.99% पूछता है। देखो पहला क्या बोला? जो मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल है, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है 3 महीना, और 3 महीने के बाद जो डेट है, ड्यू डेट है, वो है 26 जनवरी या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज है, जो फिक्स्ड है कि हाँ इस दिन पे गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे, ऐसे डे पे अगर ड्यू डेट आ गया तो ड्यू डेट फिर वो 26 जनवरी नहीं होगा, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होगा, उसके पहले वाला एक दिन होगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस डे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज गवर्नमेंट हॉलीडे। अगर गवर्नमेंट हॉलीडे बढ़ जाता है उस ड्यू डेट पे तो हमें क्या काउंट करना है? प्रीसीडिंग, उसके बिफोर का एक दिन। 15 अगस्त आ गया ना मान लो, तो आपका ड्यू डेट जो 14 अगस्त है। अगर मान लो 15 अगस्त को पेमेंट करने का बारी आई और मान लो सेलर आया 16 तारीख को बोला कि आपने पेमेंट नहीं किया, तो ड्रॉवी ऐसा नहीं बोल सकता कि 15 अगस्त तक बैंक बंद था, क्योंकि आपको मालूम है 15 अगस्त से बैंक बंद है, मतलब एक दिन पेमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा यहाँ पे बता के दिया हुआ है। लेकिन मान लो गवर्नमेंट ने सडन हॉलीडे बोल दिया, हमें मालूम है कि ये गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया तुरंत कल के दिन भारत बंद, आज अनाउंसमेंट कर दिया कि कल के दिन भारत बंद। हमें मालूम था क्या? हम लोग पहले से प्री प्लान थे क्या? नहीं थे। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो कल बोला ना भारत बंद, तो परसों का दिन, अगर मान लो कल के दिन पे ड्यू डेट आ रहा है तो उसके बाद वाला दिन जो है क्या बन जाएगा? आपका मैच्योरिटी डेट बन जाएगा, ड्यू डेट बन जाएगा। डोंट वरी, ये सब पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, अभी ज्यादा क्लियर हो पाना है आपका। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो
सबसे पहले मान लो डेट ऑफ बिल ड्रॉन जो है हमने 23 अक्टूबर को किया। कब बिल ड्रॉ किया हमने? 23 अक्टूबर को बिल ड्रॉ किया हुआ है हम लोग, मतलब ड्रॉवर। अब मान लो जो बिल एक्सेप्ट किया है ड्रॉवी ने, वो उसने 24 अक्टूबर, एक दिन के बाद उसने एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करके मैं वापस किया है। और जो पीरियड ऑफ बिल है, मतलब जो ड्यूरेशन है, वो 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स बाद पेड करूंगा। तो हमें काउंट करना है कि 3 महीने बाद जो है मैच्योरिटी डेट क्या होगा उस बिल्स का। हमारे पास 3 तरह के बिल है, तीनों कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में करते हैं। पहला है ऑन डिमांड वाला, क्या है? ऑन डिमांड बिल है। सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है मैंने? आफ्टर डेट, सीरियल वाइज चलते हैं ना, समझेगा। आफ्टर डेट और लास्ट में आफ्टर साइड, बराबर। ये आपका आफ्टर साइड। इतना डिटेल में तो आपको दिया नहीं टेक्स्ट बुक में, बट समझ लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इन फ्यूचर भी काम देगा। तो ये 3 तरह के जो बिल हमारे पास है, इन तीनों बिल के हिसाब से, सेम क्वेश्चन के हिसाब से मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट क्या आता है हम लोग देखते हैं जरा। ओके, चलो सबसे पहले ऑन डिमांड के कंडीशन देखते। ऑन डिमांड तो ऑन डिमांड है, ऑन द स्पॉट, नो कोई ग्रेस पीरियड। मतलब अगर मैं कहूं तो एक नॉर्मल एग्जांपल समझ रहा हूं कि अगर मैं कहूं तो 23 अक्टूबर से काउंट करेंगे हम लोग। 3 मंथ्स बोला है, तो 23 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर तक कितना मंथ हो गया? 1 महीना हो गया। फिर 23 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक 2nd मंथ हो गया, बराबर। और 23 दिसंबर से लेके 20, एक्चुअली इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, मतलब ऐसा कैलकुलेशन यूज नहीं करना है, मैं बताऊंगा सेकेंड टाइम पर, खाली समझाने के बता रहा हूँ। तो 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी क्या हो गया आपका? 3रा महीना, बराबर। 3rd महीना हो गया, 3rd मंथ ऐसा कंप्लीट होता है। और इसमें कोई ग्रेस डेज नहीं बोला है, ग्रेस डेज नहीं बोला है, ग्रेस डेज नहीं बोला है। मतलब 23 जनवरी हमारा क्या बन गया? ड्यू डेट बन गया। क्या बन गया? ड्यू डेट बन गया। अब मैं आफ्टर डेट अगर देखूं, आफ्टर डेट एक कंडीशन क्या है, देखो फोन बजता रहता है, जाने दो उसको। आफ्टर डेट के कंडीशन हमारे क्या है? तो आफ्टर डेट एक कंडीशन है, आपका ग्रेस डेज अलाउड होगा, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा। और जो काउंटिंग है ना यार, वो इशू डेट से ही होगा। इशू डेट मतलब 23 अक्टूबर से अभी भी काउंट करना है। मतलब यहां पर भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा। 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से 23 नवंबर जो है आपका हो जाएगा 1 मंथ, बराबर। फिर वैसे ही 23 नवंबर से 23 दिसंबर हो जाएगा 2nd मंथ। एंड 23 दिसंबर से 23 जनवरी आपका हो जाएगा 3 मंथ। लेकिन इसमें ग्रेस डेज भी अलाउड है। मतलब अगर मैं इसमें 3 डेज अगर ग्रेस डेज ऐड करता हूं, ग्रेस डेज, तो एक्चुअली मैच्योरिटी डेट जो है 26 को आ रहा है। 26 जनवरी को मैच्योरिटी डेट आ गया। डेंजर जोन। क्या करूंगा अभी मैं? तो मैंने क्या कहा था, ये आपका हो गया गवर्नमेंट हॉलीडे। क्या आ गया? ये आपका गवर्नमेंट हॉलीडे। तो मैच्योरिटी डेट आपका ना 26 जनवरी ना 27 जनवरी, तो आपका फाइनल जो मैच्योरिटी डेट होगा, ड्यू डेट होगा, वो हो जाएगा 25 जनवरी। एक दिन पहले, बिफोर द ड्यू डेट आपका बनेगा ड्यू डेट। ठीक है, समझा ये एग्जाम्पल आफ्टर डेट में। अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल में आफ्टर साइड में क्या होता है। देखो यहां से लेके यहां तक का तो कॉन्सेप्ट पूरा आपका सेम रहने वाला है, लेकिन चेक करो क्या इसमें कोई ग्रेस डेज वगैरह? नहीं 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 नहीं। कंडीशन देखो, कंडीशन आफ्टर साइड में क्या बोला है? कंडीशन ग्रेस डेज अलाउड होगा, लेकिन जो काउंटिंग है वो कहां से चालू करना है आपको? एक्सेप्टेंस डे से। आफ्टर साइड मतलब एक्सेप्टेंस डे, मतलब ये 24 अक्टूबर। अब मैं 24 अक्टूबर से काउंट करूंगा 24 नवंबर, तो यहां पे हुआ 1 महीना। फिर 24 नवंबर से लेके 24 दिसंबर हो गया 2nd मंथ। फिर 24 दिसंबर से लेके 24 जनवरी आपका होगा 3rd मंथ, बराबर। और ग्रेस डेज भी अलाउड है इनका,
मतलब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 3 डेज का, तो एक्चुअली कितना फिर बना 27 जनवरी, और इस दिन कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, तो यही हमारा बन जाएगा मैच्योरिटी डे और ड्यू डेट। लेकिन मान लो अगर गवर्नमेंट ने 26 तारीख को अनाउंसमेंट कर दिया कि 27 को आपको और सडन हॉलीडे है, अचानक हॉलीडे, तो 28 तारीख आपका बन जाएगा फिर ड्यू डेट, अगला दिन। ठीक है, जैसे पहले दिन था ना, हमें पहले से मालूम था तो पहला दिन, हमें नहीं मालूम है अचानक तो अगला दिन। ठीक है, इस तरह से कुछ डेज कैलकुलेट करने होते, इसमें एग्जांपल बताया। प्लीज ये सारी चीज आप नोटों पे लिख लो एंड सॉल्व करते टाइम में, पढ़ते टाइम में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक चीज और, आज का लेक्चर बहुत लेंदी है, चूंकि जर्नल एंट्री या फिर फॉर्मेट आज नहीं बताऊंगा, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।